देखिए आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट वर्ड तो सभी ने सुना होगा, लेकिन ये क्या होता है, ये कैसे काम क्या करता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, बोलते हैं सेंसेक्स आज 100 से जंप कर गया, निफ्टी क्या होता है, बोलते हैं निफ्टी आज 50 से गिर गया, आईपीओ क्या होता है। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज मैं इस वीडियो में करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टॉक मार्केट वर्ड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो ये भी एक मार्केट की तरह ही काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको सब्जी लेना है तो आप मार्केट जाते हैं, वहाँ पे आप दुकानदार से मोल भाव करते हैं। मोल भाव करने के बाद आप उसको पैसे देते हैं, वो आपको सामान देता है जो भी आपको रिक्वायर्ड होता है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट आपका काम करता है। स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनीज लिस्टेड होती हैं उस कंपनीज के आप शेयर्स की बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं। मैं छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। मान लीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने किसी भी बिजनेस को अपने स्टार्ट किया एक छोटे से सिटी में। तो अगर आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको पैसा कहाँ से लाएंगे? वो पैसा अपने घर वालों से लाएंगे या फिर अपने दोस्तों से लेंगे। मान लीजिए आपने अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया, लेकिन आपका विज़न काफ़ी बड़ा है और आपको लगता है कि आपका आइडिया बहुत यूनिक है और इस बिज़नेस को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अक्रॉस द कंट्री। तो उस चीज़ के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी पैसे की। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो आप जाएंगे किसी इन्वेस्टर्स के पास। तो इन्वेस्टर्स को आप बताएंगे, अपना बिजनेस मॉडल बताएंगे, उसको बताएंगे कि मेरा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और मैं इतना रेवेन्यू है और मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। तो अगर उस इन्वेस्टर को आपका बिजनेस मॉडल समझ आता है तो वो इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। और ऐसे इन्वेस्टर्स को कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। मान लीजिए कि आपने बोला कि हमारी कंपनी की जो वैल्यूएशन है 100 रुपये है और 100 रुपये और मुझे कुछ पैसे चाहिए। मान लीजिए कि मुझे 10% मैं आपको इक्विटी दूंगा, उसके बिहाफ पे मुझे 10 रुपये चाहिए। तो वो आपकी कंपनी में 10% की हिस्सेदारी लेगा, उसके बाद आपकी कंपनी में वो 10 रुपये इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए आपने वहाँ से इन्वेस्टमेंट ले लिया, उसके बाद अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम पे आपको और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है अक्रॉस द इंडिया। तो आप क्या करेंगे कि अभी फिर से आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ रही, तो आप फिर क्या करेंगे? तो आप ऐसे किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे, जो भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। आप किसी ऐसे बड़े इन्वेस्टर के पास जाएंगे जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया। ये क्या होते हैं? सारी प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं। ये जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी पोटेंशियल जिनमें दिखता है, इन कंपनीज़ को दिखता है कि इस स्टार्टअप में पोटेंशियल है, ये हमें आगे जाके अच्छा रिटर्न बना के देगी, तो उस कंपनीज़ में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपने बताया, अपने बिज़नेस मॉडल को बताया कि मेरा बिज़नेस मॉडल ऐसा है, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है, मेरा इतना रेवेन्यू है। अगर इतना रेवेन्यू है, अगर आपका विज़न उनको अच्छा लग रहा है और उनको लग रहा है कि हाँ इस बंदे में दम है और इस कंपनी को ये रन कर लेगा और आगे चल के मेरे को अच्छा प्रॉफिट देगा, तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। और एक टाइम पे आपको और पैसे की जब रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आप क्या करेंगे? तब अगर आपको और पैसे की रिक्वायरमेंट है और कैपिटल की अगर आपको चाहिए तो आप क्या करते हैं? उसके बाद आप आईपीओ लॉन्च करते हैं, क्योंकि आप अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपको पैसे आप कहाँ से उठाएंगे? तो उसके लिए आपको जो है एक आईपीओ लॉन्च करना होता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी जो है फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में अपने को लिस्ट करती है तो वो पब्लिक ऑफरिंग करती है, कुछ परसेंट के शेयर्स को पब्लिक करती है। जैसे मैं आप जैसे लोग होते हैं वो सारे उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, तो वो आईपीओ होता है। आईपीओ के थ्रू आप कोई भी कंपनी लॉन्च करती है और वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ से एक तरह से फंड रेज करती है। बहुत सारी कंपनीज है, जैसे अभी रिसेंटली नाइका का आईपीओ लॉन्च हुआ था, पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हुआ था और बहुत सारे बर्गर किंग का आईपीओ लॉन्च हुआ था। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि पेटीएम का आईपीओ बहुत फेल हो गया था। इसका कारण क्या था कि जो उसने कंपनीज़ क्या होती है कि अगर आईपीओ जब लॉन्च करती हैं तो वो कंपनीज़ अपने हिसाब से अपना शेयर प्राइस का जो रेट होता है वो फिक्स करती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था। ओवर वैल्यूड होने के कारण, क्योंकि उस कंपनी में उतना ज़्यादा पोटेंशियल था नहीं, और ओवर वैल्यूड होने के कारण ये सब्सक्राइब नहीं हो पाया। जब सब्सक्राइब नहीं हो पाया तो जिस वजह से ये आपका स्टॉक क्रैश कर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसे लिस्ट होती है। अभी मैं बात करता हूँ कि बीएससी क्या होती है, एनएससी क्या होती है। तो बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट 1875 है।
1875 में लोग पेपर के थ्रू लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और वहाँ पर मोल भाव करके शेयर्स को खरीदते थे, शेयर्स का ट्रेड करते थे। आज के टाइम पे तो बड़ा आसान हो गया है कि एक क्लिक पे आप शेयर्स को खरीद सकते हैं और दूसरे क्लिक पे आप शेयर्स को बेच सकते हैं। तो वैसे ही और निफ्टी की अगर हम बात करें कि एनएससी की, तो एनएससी 1992 में स्टार्ट होता है। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी और एनएससी, अगर बीएससी की बात करूँ तो यहाँ पे मोर देन 5500 कंपनी जो कि लिस्टेड हैं बीएससी में, और एनएससी की बात करें यहाँ पे लगभग 2000 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो इतनी सारी कंपनीज़ को एक साथ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मार्केट कैसे रन कर रहा है इस चीज़ को मेज़रमेंट के लिए एक बनाया गया है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स जो है वो ग्रुप होता है ऑफ 30 कंपनीज़। 30 कंपनीज़ वो होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? कोई भी कंपनी होती है उसका पर शेयर का क्या कीमत है और टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो ये होती है उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो भी टॉप कंपनीज़ होती हैं उसको, इंडिया की जो टॉप कंपनीज़ होती हैं उसको रखा जाता है बीएससी और एनएससी के अंडर में। निफ्टी 50 एनएससी से बना हुआ है। निफ्टी 50 में 50 कंपनीज़ होती हैं और बीएससी में जो सेंसेक्स होता है उसमें 30 कंपनीज़ होती हैं। तो ये मेज़रमेंट का एक तरीका है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे आ रहा है। इन 30 कंपनीज़ को देखते हैं कि अगर 30 कंपनीज़ ऊपर जा रही हैं तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, या फिर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, या फिर सेंसेक्स 100 पॉइंट से नीचे आ रहा है, या फिर निफ्टी 50 से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स लगभग 62,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और निफ्टी 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट काफ़ी अच्छा आजकल चल रहा है। आई होप ये सारी चीज़ें तो आपको समझ आई होंगी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे, आप अपने एल्डर्स से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, दे विल नेवर सजेस्ट यू टू एंटर इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बल का कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हुए हैं, लाइक हर्षद मेहता स्कैम। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो थे उनका पैसा डूब गया, बहुत सारे ने सुसाइड कर ली, जिस वजह से ऐसी नोशन है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही गंदा है। बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज 1992 में क्या होता है कि सेबी आती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि आपकी कमोडिटीज़ मार्केट और इक्विटी मार्केट को रेगुलेट करती है, देखती है कि वो आपकी आज के टाइम पे फ्रॉड होना बहुत ही रेयर चांसेस है, क्योंकि आप जो सेबी है वो सारी कंपनीज़ पे देखती है कि सारी कंपनीज़ को रेगुलेट करती है कि कौन कंपनी का परफॉर्मेंस कर रही है और कौन कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखती हैं। तो आज के टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे इन अ लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप एक अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। कोविड के बाद आपने देखा होगा कि मार्केट किस तरह से बूम किया है। इवन तो कोविड के टाइम पे 29,000 पे ट्रेड कर रहा था और आज सेंसेक्स 29,000 पे ट्रेड कर रहा था और आज 62,000 पे ट्रेड कर रहा है। अगर पैनिक होने, बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे कि कोविड में मार्केट डूब जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी से रिकवरी हुई है। तो आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो सेंसेक्स जो आपको 1,000 से स्टार्ट हुआ था आज वो 62,000 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब हाँ, बीच में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मार्केट बहुत डाउन हुआ। 1992 हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जहाँ पे 4,000 पे सेंसेक्स पहुँच के फिर से जो है वापस आई थिंक 1,000 पे आ गया था। तो ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बनी ही रहेगी। आप इन्वेस्टमेंट करिए एक लंबे टाइम के लिए, आप उन कंपनीज़ को चुनिए जो कि अच्छे प्रॉफिट दे रही हैं और आपको लगता है कि हाँ ये कंपनीज़ में पोटेंशियल है, तो आप उन कंपनीज़ को चुनिए और अपनी समझ को डेवलप करिए, अपनी रिसर्च करिए और कंपनीज़ में इन्वेस्ट करिए।